Yes, hello. Good afternoon. Good afternoon to all of you. Good afternoon to all of you. Animesh, Pradeep. Good afternoon to all of you, beta Ratandeep. Everyone, please confirm. Good afternoon, Kshitij. Everyone, please confirm, beta. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? Raj Pandey, Youth, Kingsuk, Swagit, Dikta, Pradeep, Animesh, Hemant, Ratandeep. Yes, all the comments are visible. सभी बैचेस के कमेंट्स विजिबल हैं. आदित्य गुप्ता, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून एवरीवन. ऑडियो वीडियो भी क्लियर है. चलो भाई, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? हाउ आर यू ऑल बेटा? सो अच्छा, एक क्लास मिस हो गया. रोहन, कंप्लीट करो बेटा, कंप्लीट करो, कंप्लीट करो. तो जो भी जिसकी भी क्लासेस मिस हो जा रही हैं, अगर कोई भी क्लास मिस हो रही है तो डू कंप्लीट द प्रीवियस सेशन. हर क्लास को कंप्लीट करिए, हर क्लास इंपॉर्टेंट है. ठीक है? यस बेटा, मैं भी एकदम ठीक हूँ और आई होप आप सभी भी ठीक हैं और अपनी प्रिपरेशन को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं. बिल्कुल, अब ये तो अटेंड करनी है, अब ये तो अटेंड करना ही करना है. जो डिस्कशन मिस हो गया उसको कंप्लीट कर लेना. तो आज की सारी क्लासेस के बाद टाइम निकाल के प्रीवियस क्लास को कंप्लीट कर लीजिए. चलिए, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. और प्रीवियस क्लास में हम लोग बातचीत कर रहे थे बेटा. इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट द डिजाइन ऑफ सिग्नल बाय वेबस्टर्स मेथड. तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया. लाइक साइकिल लेंथ क्या होता है, चेंज इंटरवल क्या होता है, क्लियरेंस इंटरवल क्या होता है. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्टार्टअप लॉस, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्लियरेंस लॉस टाइम, इफेक्टिव ग्रीन टाइम के बारे में बात कर लिया, ग्रीन इंटरवल के बारे में डिस्कशन कर लिया, और फेज क्या होता है, फेज, इसके बारे में भी डिस्कशन कर लिया. और देन वी हैव डिस्कस्ड हाउ वी कैन डिजाइन द सिग्नल बाय द वेबस्टर्स मेथड. तो सबसे पहले वेबस्टर्स मेथड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझे कि इट वाज द मेथड जिसकी हेल्प से आप किसी भी सिग्नल के लिए ऑप्टिमम साइकिल लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं. सर, ऑप्टिमम साइकिल लेंथ क्या होती है? ऐसी साइकिल लेंथ की वो वैल्यू जिस पर्टिकुलर वैल्यू पे एवरेज डिले पर व्हीकल जो होगा वो आपका मिनिमम होगा. एज पर द वेबस्टर्स मेथड अगर आप कोई सिग्नल डिजाइन कर रहे हैं तो साइकिल लेंथ विल वेरी फ्रॉम 20 टू 120 सेकेंड. और हमेशा साइकिल लेंथ हम प्रोवाइड करते हैं इन द मल्टीपल ऑफ 5. अगर ऑप्टिमम से ज़्यादा का टाइम हम प्रोवाइड करते हैं, इन दैट केस द एवरेज डिले पर व्हीकल विल इंक्रीज. एवरेज अगर ऑप्टिमम साइकिल लेंथ से कम की साइकिल लेंथ हम प्रोवाइड करते हैं सिग्नल पे, उस केस में भी आपका एवरेज डिले पर व्हीकल क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. बट इम्पैक्ट जो आपने देखा, इम्पैक्ट ऑफ डिले विल बी मोर इन द केस जब हम कम साइकिल लेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं ऑप्टिमम से. यस, तो दैट वाज द पॉइंट. आई होप सभी को क्लियर है. तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ऑप्टिमम साइकिल लेंथ? तो आपने बोला सर सी नॉट इन सेकेंड वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ द एक्सप्रेशन 1.5 इंटू एल प्लस 5/1 माइनस कैपिटल वाई. जहां पर एल था आपका टोटल लॉस टाइम इन अ साइकिल. तो उसके क्या क्या तरीके थे? ऑल द पॉसिबल वेज वी हैव डिस्कस कि किन किन तरीकों से, किन किन पॉसिबल वेज से आप ऑप्टिमम साइकिल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं. यस और नो, सॉरी, आप टोटल लॉस टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं. यस, बिल्कुल सही है. 1.5 इंटू एल प्लस 5/1 माइनस वाई. वेबस्टर साहब ने भी एक तरीका बोला कि आप एल की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं 2n प्लस आर, वेयर 2 जो था वो टाइम 2 सेकंड का टाइम कंसीडर किया गया, एम्बर टाइम का लॉस कंसीडर किया गया एज पर द वेबस्टर. n इज द नंबर ऑफ फेस और r इज द ऑल रेड टाइम इन अ साइकिल. r इज द ऑल रेड टाइम इन अ साइकिल. कैपिटल y क्या था? सम ऑफ द क्रिटिकल फ्लो रेशियो. और क्रिटिकल फ्लो को कैसे आपने डिफाइन किया? तो क्रिटिकल फ्लो रेशियो आप निकाल सकते हैं हर फेस के लिए फ्रॉम द नॉर्मल फ्लो एंड सैचुरेशन फ्लो. अगर हर फेस का आपको नॉर्मल फ्लो और सैचुरेशन फ्लो पता है तो फॉर दैट वी कैन कैलकुलेट द क्रिटिकल फ्लो रेशियो. और हर फेस के क्रिटिकल फ्लो रेशियो को अगर ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा कैपिटल वाई. तो उसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया, कैपिटल वाई इज गोइंग टू बी द स्मॉल y1 प्लस स्मॉल y2 प्लस स्मॉल y3 अप टू स्मॉल yn.
जितने भी फेस का सिग्नल है हर फेस के लिए क्रिटिकल फ्लो रेशियो को निकाल के अगर हम ऐड कर देंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ कैपिटल वाई, और इसके बेसिस पे फिर हम इफेक्टिव ग्रीन टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर ईच एंड एवरी फेस। तो फर्स्ट फेज के लिए इफेक्टिव ग्रीन टाइम क्या था, स्मॉल y1 अपॉन कैपिटल वाई सी नॉट माइनस एल। सेकेंड फेज के लिए आपका इफेक्टिव ग्रीन टाइम क्या हो जाएगा, स्मॉल y2 अपॉन कैपिटल वाई सी नॉट माइनस एल। nth फेज के लिए आपका ग्रीन टाइम क्या हो जाएगा, वाई एन इज इक्वल जी एन इज इक्वल टू स्मॉल वाई एन अपॉन कैपिटल वाई सी नॉट माइनस एल। और इसके बेसिस पे आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था। तो दिस वाज द डिस्कशन इन द लास्ट क्लास। ये हम लोग का लास्ट क्लास का डिस्कशन था। और ट्रैफिक इंजीनियरिंग की हम लोग बात करें तो लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज द ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस। और लास्ट टॉपिक के भी दो सब टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, ट्रैफिक साइन एंड ट्रैफिक सिग्नल। तो सिग्नल का अभी डिस्कशन और चलेगा। तो इस क्लास में जो आपका टॉपिक है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस डिले एंड क्यू एनालिसिस। डिले एंड क्यू एनालिसिस के कंसेप्ट को समझेंगे एंड दैट कंसेप्ट इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर सिग्नल पार्ट। एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक के डिस्कशन में अगर किसी को कहीं पे कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। गुड आफ्टरनून बेटा नईम, गुड आफ्टरनून। आई होप ऑल द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन। आगे बातचीत कर सकते हैं, कैन वी मूव फर्दर, आगे डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। बोलिए बेटा। चलिए, तो अभी हम लोग जो डिस्कशन करने वाले, वी विल डिस्कस अबाउट द डिले एंड क्यू एनालिसिस। बट बिफोर दैट मैं चाहता हूं कि आप एक क्वेश्चन और सॉल्व करें। डिले एंड क्यू एनालिसिस के बाद हम लोग एंटर करेंगे लास्ट टॉपिक में, दैट इज गोइंग टू बी द इंटरसेक्शन। तो इसका भी डिस्कशन आज ही कंप्लीट करेंगे। बट बिफोर मूविंग दैट, एवरीवन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एवरीवन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मना नहीं किया था बेटा, दैट वाज द सजेशन। जो जिसमें भी आप कंफर्टेबल है, देखो जिस चीज में मैं कंफर्टेबल हूँ, जो अप्रोच मेरे लिए कंफर्टेबल है, जरूरी नहीं कि वो अप्रोच, लर्निंग की अप्रोच आपके लिए भी कंफर्टेबल हो। तो आपको सभी अप्रोचेस के बारे में पता होना चाहिए, जो अप्रोच आपको सूट कर रही है। अगर आप क्लास के साथ साथ नोट्स बनाने में कंफर्टेबल हैं, आप बना सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है, आप चाहते हैं क्लास के बाद जो आपको यहाँ से पीडीएफ मिल रहे हैं उसकी हेल्प से आप नोट्स बनाएं, कुछ और चीज़ें ऐड करें, उसमें आप कंफर्टेबल हैं, तो दैट यू कैन फॉलो दैट अप्रोच। तो देयर इज नो कोई फिक्स रूल नहीं है कि ऐसा ही करना है। जो कंडीशन, जो सिचुएशन आपको सूट कर रही है, उसके बेसिस पे आप उस अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने आपको बताया कि जाहिर सी बात है, जब आप क्लास के साथ साथ नोट्स बनाते हैं तो आप कुछ टाइम तो सेव कर लेंगे, बिल्कुल ये एडवांटेज है। बट डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ मेन डिस्कशन से हमारा ध्यान भटक सकता है, क्योंकि हमें चीज़ें नोट भी करनी है। यस और नो। अगला डिस्कशन जो था हमारा, दैट वाज रिलेटेड टू, क्योंकि अगर हम लास्ट क्लास के बाद अगर हम नोट्स बनाते हैं तो उससे दो फायदे हैं। आपके नोट्स आप बिल्कुल फ्री होकर, रिलैक्स होकर बना सकते हैं, सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। और दूसरा उसका डिसएडवांटेज क्या है कि आपको टाइम चाहिए उसके लिए। एक एडवांटेज और है कि आप पूरे डिस्कशन को रिवाइज भी कर पाएंगे, क्लास के बाद आप पूरे डिस्कशन को रिवाइज भी कर पाएंगे। तो आई हैव डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ बोथ द मेथड्स। जो आपको सूट करे वो आप फॉलो कर सकते हैं एज पर योर सुटेबिलिटी। ठीक है, तो बेटा दीज आर द स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स दैट वी नीड टू फॉलो, तो उसी को फॉलो कर रहे हैं अभी हम लोग। रोहन, सो एवरीवन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, एवरीवन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कार्बन नहीं है भाई, गलत लिखा हुआ है, इन एन अर्बन होगा, इन एन अर्बन इंटरसेक्शन, नॉट कार्बन। इन एन टाइपिंग एरर, इन एन अर्बन इंटरसेक्शन, नॉट कार्बन, इन एन अर्बन इंटरसेक्शन। तो अच्छा सवाल है, समझिए, और आप सभी लोग इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोला गया है जरा देख लेते हैं। बोला अ फिक्स टाइम टू फेस का सिग्नल आप डिजाइन करने जा रहे हैं, कहां पर, एक अर्बन एरिया में। अ फिक्स टाइम टू फेस सिग्नल वी आर गोइंग टू डिजाइन इन अ केस ऑफ अर्बन एरिया यूजिंग द वेबस्टर्स मेथड। द इंटरसेक्शन इज हैविंग नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट रोड where any straight ahead traffic is permitted।
यहाँ पर भी कोई भी लेफ्ट टर्निंग और राइट टर्निंग ट्रैफिक की बात नहीं हो रही, केवल और केवल स्ट्रेट और थ्रू ट्रैफिक ही है जो आपको डील करना है, ठीक है। द डिजाइन आवर ट्रैफिक फ्लो फ्रॉम वेरियस आर्म्स एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग सैचुरेशन फ्लोज आर गिवन बिलो, ठीक है। कैलकुलेट द ऑप्टिमम साइकिल लेंथ, ऑप्टिमम साइकिल टाइम बाय एज्यूमिंग ऑल रेड पीरियड पर फेस एंड लॉस्ट टाइम जो दे रखा गया पर फेस ड्यू टू स्टार्टिंग डिले इज 3 सेकेंड एंड 2 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। अच्छा, स्टार्टअप और क्लियरेंस दोनों दे रखा गया है, ठीक है। स्टार्टअप ये TSL दे रखा गया आपको, ये TCL दे रखा गया है, हर फेस का इतना लॉस है। और ये आपको ट्रैफिक दिया गया, नॉर्थ से जो ट्रैफिक आ रहा डिजाइन ट्रैफिक वो 1000 है, नॉर्थ के लिए सैचुरेशन कैपेसिटी सैचुरेशन जो फ्लो है 3000 है, साउथ के लिए जो फ्लो है वो 600 है और सैचुरेशन है 2400, ईस्ट के लिए 950 3600, वेस्ट से जो ट्रैफिक आ रहा है वो 800 और सैचुरेशन है 2000। कैपेसिटी तो आपने हर लेन की डिफाइन करी थी ना, कैपेसिटी तो हर लेन की डिफाइन करते हैं ना, व्हीकल पर आवर पर लेन, तो हर लेन की सैचुरेशन कैपेसिटी अलग अलग है। रोड एक ही है, ईस्ट वेस्ट रोड, लेकिन ईस्ट वेस्ट रोड में दोनों लेन की सैचुरेशन कैपेसिटी अलग अलग है और दोनों ही लेन का डिजाइन ट्रैफिक भी अलग अलग है। सिमिलरली अगर यहां पर बात करें नॉर्थ साउथ रोड के लिए, तो यहां पर भी देखिए डिजाइन ट्रैफिक नॉर्थ से आने वाला और साउथ से जाने वाला अलग अलग है और सैचुरेशन कैपेसिटी भी अलग अलग है। तो अब यहां पर कैसे हम सिग्नल डिजाइन कर सकते हैं टू फेस का, दैट यू नीड टू वर्कआउट। तो सबसे पहले आप लोग ट्राई कर लीजिए। तो आई हैव एक्सप्लेन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं। इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट एनी क्वेरी इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, यू कैन आस्क योर डाउट। और अगर नहीं है कोई डाउट ऑन क्वेरी, तो यू कैन स्टार्ट अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन और कैलकुलेट द ऑप्टिमम साइकिल लेंथ फॉर दिस सिग्नल विद द हेल्प ऑफ द वेबस्टर्स मेथड। वेबस्टर्स मेथड की हेल्प से यहाँ पर ऑप्टिमम साइकिल लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है। हो पाएगा? हो पाएगा? बोलिए बेटा। तो आई होप द डिस्कशन फॉर दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। ये डिस्कशन सभी को क्लियर है? निगेटिव में आ रहा है? अच्छा, तो आंसर आ गया किंगसुक का 50 सेकेंड। वेरी गुड, 50 सेकेंड आ गया। व्हाट अबाउट अदर? ठीक है, गीतांशु का आंसर आ रहा है 68.42 सेकेंड। कोई बात नहीं, जो भी आंसर आ रहा है, सही आएगा गलत आएगा वो सब बात की बात है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने जो कंसेप्ट सीखे उन कंसेप्ट को अप्लाई करिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। और जो भी पॉसिबल मिस्टेक्स हो सकती हैं, जहां पर भी कंसेप्ट मिस हो रहा है, वो सब कर डालिए, ताकि जब हम लोग इस क्वेश्चन का डिस्कशन करें, सॉल्यूशन डिस्कस करें, तो आप सभी उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर पाएं जहां जहां पर आपसे गलतियां हो रही हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर गलत भी हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, बट अटेम्प्ट जरूर करो, बट अटेम्प्ट जरूर करो। ठीक है, किसी का आंसर आ रहा है 83.33, किसी का आंसर आ रहा है 141.5, ठीक है। किसी का आंसर आ रहा है 32.29, किसी का आंसर आ रहा है 83.33। वेरी गुड, चलो चलो करो, वेरी गुड। और आंसर बताओ, सभी लोग आंसर निकालिए बेटा। 105.26, ओके। एनी अदर आंसर फ्रॉम एनीवन? एनी अदर आंसर फ्रॉम एनीवन? 42.60, ठीक है। फोर्टी थ्री पॉइंट सेवन फाइव 52.6, सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं। 45.263 माइनस 145.83, ओके।
-83.33। 74 सेकेंड। सभी के आंसर अलग अलग आ रहे हैं। 42.67। चलिए, शुड आई स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन? ट्राई कर लिया सभी ने? एवरीवन ट्राइड? एवरीवन ट्राइड द क्वेश्चन? शुड आई स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन? 25.64 सेकेंड। 25.64 सेकेंड। चलिए, कोई बात नहीं, अगर सभी ने ट्राई कर लिया है तो नाउ वी कैन स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, क्या अप्रोच होगी ये भी समझ लेते हैं। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। आइए देखिए, तो समझते हैं भाई क्या बोला गया है। तो यहां पर बोला गया है कि एक टू फेस का सिग्नल है, n इज इक्वल टू टू फेस का सिग्नल है, जहां पर आपसे बोला गया है नॉर्थ साउथ ट्रैफिक दे रखा गया, अच्छी बात है। और काम की चीज क्या है? एज्यूमिंग ऑल रेड पीरियड फॉर पर फेज एंड टाइम लॉस्ट पर फेज ड्यू टू द स्टार्टिंग डिले इज 3 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। स्टार्टअप लॉस और क्लियरेंस लॉस दिया है। तो TSL 3 है और TCL 2 है। TSL 3 है और TCL जो है वो 2 सेकेंड है, पर फेज दे रखा गया है। तो सबसे पहले टोटल लॉस निकाल लें। टोटल लॉस निकाल लें, बोलो। टोटल लॉस टाइम निकाल लें। तो टोटल लॉस टाइम इन साइकिल, तो दैट इज गोइंग टू बी, दो फेज का सिग्नल है और लॉसेस जो हो रहे हैं वो 3+2 हो रहे हैं, 10 सेकेंड आ रहा है क्या? टोटल लॉस टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं? बोलो। इन दिस वे कैन वी कैलकुलेट द टोटल लॉस टाइम? इन दिस वे कैन वी कैलकुलेट द टोटल लॉस टाइम? ये टोटल लॉस टाइम आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमें निकालना है ऑप्टिमम साइकिल लेंथ, वो होता है C0 1.5 इंटू एल प्लस 5/1 माइनस कैपिटल वाई। और कैपिटल वाई जो होगा वो y1 प्लस y2 के समेसन के बराबर होगा। दिक्कत जो आपको आ रही है वो y1 और y2 पे आ रही है। देखिए कहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो इस इंटरसेक्शन को जरा ड्रॉ करो, इस इंटरसेक्शन को जरा ड्रॉ करो और समझो दिया क्या गया है। तो ये दो रोड है, ये आपकी ईस्ट वेस्ट रोड है और ये नॉर्थ साउथ रोड है। दोनों ही रोड जो है वो 2 लेन और 2 वे ट्रैफिक है। दोनों ही रोड पे जो ट्रैफिक है वो 2 लेन और 2 वे ट्रैफिक है। यस और नो? तो देखिए, सवाल में ऐसा बोला गया है, मैं नहीं बोल रहा हूं, सवाल में ऐसा बोला गया है नॉर्थ से जो ट्रैफिक आ रहा है वो 1000 है और साउथ से जो ट्रैफिक जा रहा है वो 600 है। तो पहले नॉर्थ साउथ रोड की बात करते हैं। तो ये व्हीकल आपको दे रखे गए 1000 और ये व्हीकल आपको दे रखे गए 600। ठीक है, अगर यहाँ के सैचुरेशन कैपेसिटी की बात करें तो 3000 है। इसकी सैचुरेशन कैपेसिटी जो है, उसकी सैचुरेशन कैपेसिटी 3000 है और इसकी सैचुरेशन कैपेसिटी, इस लेन की सैचुरेशन कैपेसिटी 2400 है। यही मतलब हुआ ना? नहीं नहीं, वो कुछ एरर है आई थिंक। इसको आप हटा दीजिए, ऑल रेड पीरियड नहीं, इसको आप कंसीडर करिए, इसको आप कंसीडर करिए स्टार्टअप लॉस और इसको कंसीडर करिए क्लियरेंस लॉस। इस फॉर्मेट में कर लेते हैं, ठीक है? इस फॉर्मेट में कर रहे हैं, यस। अभी क्लियर है? कंसीडर दिस एज ए स्टार्टअप लॉस एंड कंसीडर दिस एज क्लियरेंस लॉस, तो भी तो हम निकाल सकते हैं। पॉइंट क्लियर है बेटा? ठीक है, तो हमने ये कंसीडर किया है। जो मेन कंसेप्ट है उस पर आते हैं। लॉस तो दे दी, जिस तरीके से भी दिया होगा हम निकाल लेंगे। और लॉस आपको किस किस तरीके से दिया जा सकता है वो भी मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। इस क्वेश्चन के थ्रू जो आप मेन कंसेप्ट सीखने वाले हैं उस पर आइए। तो ये 1000 व्हीकल, 600 व्हीकल, सैचुरेशन कैपेसिटी 3000 और सैचुरेशन कैपेसिटी 2400। तो देखिए, दोनों लेन के लिए, नॉर्थ साउथ रोड के दोनों लेन के लिए आपको नॉर्मल फ्लो और सैचुरेशन फ्लो पता है, ठीक है? सिमिलरली अगर बात करें बेटा कि जो ईस्ट से ट्रैफिक जा रहा है उसके लिए सैचुरेशन फ्लो है 3600। तो ईस्ट से जो ट्रैफिक आ रहा है इसके लिए सैचुरेशन फ्लो दे रखा गया 3600, और वेस्ट का जो ट्रैफिक है उसके लिए सैचुरेशन फ्लो दे रखा गया है, उसके लिए सैचुरेशन फ्लो दे रखा गया आपका कितना था?
2000, ये सैचुरेशन फ्लो दे रखा गया है। डिजाइन फ्लो की अगर बात करें तो ईस्ट से जो ट्रैफिक आ रहे हैं, ईस्ट से जो ट्रैफिक आ रहे हैं वो 950 हैं और ये 800 है। तो ये 950 ट्रैफिक है और ये 800 ट्रैफिक है। ये डेटा दिया गया। यहां तक की बात समझ में आ गई? तो यार यहां पर कितने क्रिटिकल फ्लो रेशियो निकल आएंगे? यहां हर रोड के लिए 2 क्रिटिकल फ्लो रेशियो होंगे क्या? क्योंकि हर रोड के लिए आपको यहां पर 2 नॉर्मल फ्लो पता है और 2 सैचुरेशन फ्लो पता है। अगर आप बात करते हैं ईस्ट वेस्ट रोड की तो 2 नॉर्मल फ्लो पता है, 2 सैचुरेशन फ्लो पता है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि हर लेन के लिए सिग्नल हम डिजाइन करें। सिग्नल तो हम एक रोड के लिए डिजाइन करेंगे ना। जो भी ग्रीन टाइम होगा, जो भी रेड टाइम होगा, जो भी एम्बर टाइम होगा, वो इस पूरी ईस्ट और वेस्ट रोड के लिए सेम होगा। अलग अलग लेन के लिए तो टाइम नहीं होगा ना। बोलो, अलग अलग लेन के लिए तो टाइम नहीं होगा कि इसके लिए ग्रीन टाइम 30 सेकंड का है, इसके लिए ग्रीन टाइम 20 सेकंड का है। ऐसा तो नहीं करेंगे। बोलो, सिमिलरली अगर नॉर्थ साउथ रोड की बात करें तो ग्रीन टाइम, रेड टाइम, एम्बर टाइम इस पूरी रोड के लिए सेम होगा। तो मतलब अगर 2 फेस का सिग्नल है तो हमें चाहिए केवल 2 ही, हमें चाहिए केवल 2 ही क्रिटिकल फ्लो रेशियो। अब एक बात और समझो, अगर मैं बोलूं कि अगर 950 व्हीकल के लिए मैं डिजाइनिंग कर दूं तो भैया ये 800 व्हीकल तो अपने आप निकल जाएंगे ना। तो अगर ये दोनों के लिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट रोड में दोनों के लिए सैचुरेशन हमारा सेम होता तो हम केवल ये देख लेते किसकी वैल्यू, कौन सा ट्रैफिक ज्यादा है, ज्यादा वाले डिजाइन ट्रैफिक के लिए क्रिटिकल फ्लो रेशियो निकाल देते। लेकिन अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि अब यहां पर दोनों का डिजाइन वॉल्यूम भी अलग अलग है, साथ साथ इनका सैचुरेशन कैपेसिटी भी अलग अलग है। तो अब मुझे दोनों क्रिटिकल फ्लो रेशियो निकालने पड़ेंगे और जो मैक्सिमम होगा दैट वी विल कंसीडर फॉर द डिजाइन। कर सकते हैं। तो ईस्ट वेस्ट रोड के लिए 2 क्रिटिकल फ्लो रेशियो मिल जाएंगे आपको, नॉर्थ साउथ रोड के लिए 2 क्रिटिकल फ्लो रेशियो आपको मिल जाएंगे। जो मैक्सिमम होगा दोनों ही रोड का एक एक क्रिटिकल फ्लो रेशियो हम लोग डिजाइनिंग के लिए कंसीडर कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। तो अब मैं सबसे पहले क्या कर देता हूं, सबसे पहले मैं बात करता हूं ईस्ट वेस्ट रोड की। तो इसके लिए 2 क्रिटिकल फ्लो रेशियो मिलेंगे। तो ऐसे लिख देते हैं, देखो पहले ईस्ट के लिए लिखा, फिर वेस्ट के लिए लिखा, फिर नॉर्थ के लिए निकाल लेंगे, फिर साउथ के लिए निकाल लेंगे। क्रिटिकल फ्लो रेशियो होता क्या, Q अपॉन S। तो ईस्ट का Q कितना दे रखा गया है, ईस्ट का Q 950 और 3600, तो 950 डिवाइड बाई 3600। वेस्ट का कितना दे रखा गया है, 800, 2000, 800 बाई 2000। नॉर्थ का कितना दे रखा गया है, 1000, 3000, तो ये हो गया 1000, ये हो गया 3000। और साउथ का कितना दे रखा गया है, 600 एंड 2400, 600 एंड 2400 लिख दिया। कोई दिक्कत? तो 950 डिवाइड बाई 3600, ये आ गया 0.263। ये लो 800 डिवाइड बाई 2000, ये आ गया 0.4, ये आ जाएगा 0.33 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 0.25। यही आएगा क्या, चेक कर लेना। चेक द कैलकुलेशन पार्ट, चेक द कैलकुलेशन पार्ट। सही है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी के लिए हम लोगों ने अलग अलग डिजाइन ट्रैफिक के लिए क्रिटिकल फ्लो रेशियो निकाल लिया। बोलिए बेटा, यही आ रहा है। अब देखिए ईस्ट वेस्ट रोड के लिए जो मैक्सिमम होगा दैट वी कैन कंसीडर एज y1, और यहां पे जो मैक्सिमम होने वाला है दैट वी कैन कंसीडर एज y2। तो अब देखो इसमें कोई मैक्सिमम ढूंढने में तो बहुत बड़ी दिक्कत है नहीं। 0.4, 0.33, तो y1 इज गोइंग टू बी 0.4 और y2 कितना हो जाएगा, 0.33। y2 इज गोइंग टू बी 0.33। बस ये करना था, ये इसका कंसेप्ट था। तो बेटा कैपिटल Y कितना हो जाएगा, तो y1 प्लस y2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.4 प्लस 0.33, 0.73।
ये आ गया 0.73 आ गया। तो अब इसको सॉल्व कर लेते, अब कुछ बचा ही नहीं। तो अब मैं लिख सकता हूँ सी नॉट इन सेकेंड जो होगा वो 1.5 इंटू एल प्लस 5 अपॉन 1 माइनस कैपिटल वाई। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1.5 इंटू 10 प्लस 5 अपॉन 1 माइनस 0.73। तो सी नॉट इन सेकेंड जो वैल्यू आ जाएगी अभी निकाल लेते हैं। सेवेंटी फोर पॉइंट 74.07 सेकेंड, 74.07 सेकेंड, 74.07 सेकेंड। किसी का आया था ये आंसर? किसी का आंसर ये आया था? बोलिए बेटा, बताओ। कहीं पे कोई डाउट हो, कहीं पे कोई क्वेरी हो तो पूछ लो। इन दिस क्वेश्चन इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेरी एट एनी पॉइंट, you can ask your doubt, you can ask your query. बोलिए बेटा। So now I hope the entire discussion is clear to everyone. एक बार कंफर्म कर देना जरा चैट बॉक्स में। मैक्सिमम क्रिटिकल फ्लो रेशियो लेंगे ना, किसी भी रोड पे दोनों लेन में से जिस भी लेन के लिए मैक्सिमम क्रिटिकल फ्लो रेशियो होगा दैट वी विल कंसीडर फॉर द डिजाइन। तो ईस्ट वेस्ट में दो क्रिटिकल फ्लो रेशियो मिल रहे थे, ईस्ट वेस्ट रोड में दो क्रिटिकल फ्लो रेशियो मिल रहे थे, मैक्सिमम ले लिया। नॉर्थ साउथ में भी दो क्रिटिकल फ्लो रेशियो मिल रहे थे, वी हैव कंसीडर मैक्सिमम। एल बोल रहा है बेटा टोटल लॉस टाइम होता है। दीपेश, हैव यू अटेंडेड प्रीवियस क्लास? दीपेश सच सच बताना भाई, मैक्सिमम नहीं लोगे तो मिनिमम क्यों लोगे? अच्छा ये बताओ। हाँ चलो इसको, इसका भी अभी तो जवाब दिया कि भाई ईस्ट से मान लो 500 व्हीकल जा रहे हैं, वेस्ट से 650 व्हीकल जा रहे हैं। तो वेस्ट वाले अगर 650 व्हीकल जितने टाइम में निकल जाएंगे उतने टाइम में 500 व्हीकल तो निकल ही जाएंगे ना। यस और नो? नहीं नहीं नहीं, कैलकुलेशन जो आ रही यही बताना, आंसर यही हो गया। आंसर यही है बेटा, ऑप्टिमम साइकिल लेंथ जो यहां से आप कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी योर आंसर। तो दीपेश, हैव यू अटेंडेड द प्रीवियस क्लास? दिस वाज माय क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था। हैव यू अटेंडेड द प्रीवियस क्लास? तो फिर ये डाउट नहीं होना चाहिए कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द टोटल लॉस टाइम। ऑल द पॉसिबिलिटीज वी हैव डिस्कस्ड। एक साइकिल में कितना टोटल लॉस हो रहा है वो हम डिस्कस कर सकते हैं, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर हर साइकिल में हमें, हर फेज में हमें स्टार्टअप और क्लियरेंस लॉस दे दिया गया था। तो जितने भी फेज का सिग्नल था, एक फेज में कितना लॉस हो रहा है मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ फेज, दिस इज गोइंग टू बी द टोटल लॉस टाइम इन अ साइकिल। दिस इज गोइंग टू बी द, तो इस तरीके से कंसीडर, अगर ऑल रेड गिवन होता तो और नंबर ऑफ फेजेस पता होते तो हम ऑल रेड को कंसीडर कर लेते। तो वेरियस पॉसिबिलिटीज आर देयर जिस तरह से आपको टोटल लॉस दिया जा सकता है इन अ साइकिल लेंथ। एक सवाल और करा दें? बोलो, इसी तरीके के एक सवाल और करोगे? कंसेप्ट सेम है, कंसेप्ट सेम है। तो लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। चलो इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। तो एक और एग्जांपल थर्ड ले लेते हैं। तो मान लो बाकी सब चीजें सही हैं, स्टार्टअप लॉस जो है वो कितना था, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। क्लियरेंस लॉस जो था TCL एक था, कितना था, 2। स्टार्टअप 3 था, क्लियरेंस 2 था, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेजेस 2 हैं, स्टार्टअप 3 सेकेंड है और क्लियरेंस 2 सेकेंड है, पर फेज दे रखा गया है, ठीक है। ऑप्टिमम साइकिल लेंथ आपसे पूछा गया है और ट्रैफिक जो दिया गया है वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। नॉर्मल फ्लो जो दे रखा गया है, नॉर्मल फ्लो यही ले लो, चलो यही ले लो। तो 950 800, 950 ले लो और 800 ले लो। और नॉर्थ साउथ रोड के लिए दिया गया था 1000 और 600, इसको 1000 ले लो और इसको 600 ले लो।
और सैचुरेशन फ्लो ये आपके नॉर्मल फ्लो दे रखे गए। सैचुरेशन फ्लो आप एक ही मान लो दोनों रोड के लिए सैचुरेशन, दोनों लेन के लिए सैचुरेशन फ्लो सेम है। इसके लिए 2400 ले लो, इसके लिए 3600 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके लिए 2400 हो गया, ये 2400 हो गया, ये 3600 हो गया, ये 3600 हो गया। कैलकुलेट कर लो व्हाट विल बी द ऑप्टिमम साइकिल लेंथ। अब इस बार मैंने क्या किया, हर ईस्ट वेस्ट रोड का सैचुरेशन फ्लो सेम है दोनों लेन के लिए। सिमिलरली नॉर्थ साउथ रोड के लिए सैचुरेशन फ्लो सेम है। कंसेप्ट वही है। ज्यादा क्रिटिकल फ्लो किससे मिलने वाला आपको? ज्यादा क्रिटिकल फ्लो कहां पर मिलेगा? यहीं पर तो मिलेगा। यस और नो? ज्यादा क्रिटिकल फ्लो तो यहीं पे मिलने वाला है। बोलो भाई। तो ये आ जाएगा 0.39, ये आ जाएगा 0 पॉइंट कितना 33 आ जाएगा, चेक करना। ये आ जाएगा 0.27 और ये वैल्यू आ जाएगी 0.25, नहीं कितना था 0.16। अगेन यू विल कंसीडर द मैक्सिमम फॉर डिजाइन, मैक्सिमम ही कंसीडर करेंगे। तो देखो ये वैल्यू ले लो और ये वैल्यू ले लो, दिस इज गोइंग टू बी द y1, दिस इज गोइंग टू बी द y2। तो C नॉट सबसे पहले निकाल लें कैपिटल Y। कैपिटल Y कितना हो जाएगा 0.39 प्लस 0.27, यही वैल्यू है। तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट कैपिटल Y विल इक्वल टू 0.66, C नॉट इज इक्वल टू 1.5 इंटू L, L 3 2 5 2 10 प्लस 5 अपॉन 1 माइनस 0.66। तो C नॉट विल बी इक्वल टू 58.82 सेकेंड, 58.82 सेकेंड। देखो क्या दिक्कत है। अगर ये ट्रैफिक निकल जाएगा तो ये तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा ना भाई, बोलिए। अगर ये ट्रैफिक इस टाइम पे, इसके लिए आपने प्रॉपर टाइम प्रोवाइड कर दिया, तो ये व्हीकल, ये जो वेस्ट का ट्रैफिक है, ये तो ऑटोमेटिकली उस रोड पे निकल जाएगा ना। सो दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग द मैक्सिमम क्रिटिकल फ्लो रेशियो फॉर द डिजाइन। किसी भी रोड के लिए हर लेन में से जो भी मैक्सिमम क्रिटिकल फ्लो रेशियो है, दैट वी आर कंसीडरिंग अप टू द डिजाइन। ठीक है, 2 डेसिमल 3 डेसिमल से कोई दिक्कत नहीं बहुत ज्यादा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रैंडम डेटा दे दिया ना मैंने। आई होप द डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। आई होप द डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं। तो नाउ वी कैन से बेटा कि वी हैव कंप्लीटेड अवर डिस्कशन। डिजाइन ऑफ सिग्नल की हम लोगों ने बातचीत कर ली है और आई होप आप सभी को ये डिस्कशन क्लियर भी है। आई होप आप सभी को ये डिस्कशन अच्छे से क्लियर भी है। आगे बातचीत कर लें। तो एक बहुत अच्छा टॉपिक अब पढ़ने जा रहे हैं जो कि इसी से रिलेटेड है, दैट इज द, चलो एक चीज और बता देता हूँ, एक चीज और बता देता हूँ। अब अगर मैं बोलूं कि लेफ्ट टर्निंग और राइट टर्निंग ट्रैफिक भी है, तो यहां पर कितने फेस का सिग्नल डिजाइन करें कि किसी भी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। जब दो रोड, बिल्कुल मैक्सिमम बिल्कुल कर सकते हैं ना, हाँ बात तो वही है। तो जब दो रोड हैं और दोनों रोड पे 2 लेन और 2 वे ट्रैफिक है, जब दोनों रोड पे 2 लेन और 2 वे ट्रैफिक है, तो देखें जरा क्या होता है, आइए दिखाते हैं आपको। उसके बाद फिर पढ़ लेंगे डिले एंड क्यू एनालिसिस। तो सिचुएशन ये है कि ये एक इंटरसेक्शन है जहां पर 2 रोड हैं, बट दोनों रोड पे 2 लेन और 2 वे ट्रैफिक है। तो अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। व्हीकल स्ट्रेट भी मूव करना चाह रहा है, लेफ्ट भी जाना चाह रहा है, राइट भी जाना चाह रहा है। तो यहाँ पर अभी इंटरसेक्शन में बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा टोटल 24 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट होते हैं ऐसी सिचुएशन में। जब दो रोड और दोनों रोड पे 2 लेन और 2 वे ट्रैफिक है और अगर ये अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन होगा तो टोटल 24 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट होंगे। मैं आपको दिखाऊंगा अभी इंटरसेक्शन वाले टॉपिक में। अब हम चाहते हैं 0 कॉन्फ्लिक्ट हो,
हम चाहते हैं जीरो कॉन्फ्लिक्ट हो, तो उसके लिए हम एक 4 फेज का सिग्नल डिजाइन करेंगे। तो पहले कॉन्फ्लिक्ट देख लो, पहले कॉन्फ्लिक्ट वाले हालात देख लो। ये देखो, स्ट्रेट ट्रैफिक, लेफ्ट ट्रैफिक, राइट ट्रैफिक। सिमिलरली स्ट्रेट ट्रैफिक, लेफ्ट ट्रैफिक, राइट ट्रैफिक। सिमिलरली स्ट्रेट ट्रैफिक, लेफ्ट ट्रैफिक एंड राइट ट्रैफिक। दिख रहा है? गेम समझ में आ रहा है? सिमिलरली स्ट्रेट ट्रैफिक, येलो नहीं लिया, यहां से कहां रह गया ये वाला ट्रैफिक, स्ट्रेट ट्रैफिक, लेफ्ट ट्रैफिक और राइट ट्रैफिक। ये देखो बेटा, इन सभी कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट को जब तुम गिनोगे, यहाँ पर 3 होंगे, ये इस तरीके से 3 दिख रहे हैं, तो टोटल आपको पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट दिख रहे हैं 24। अगर ये इंटरसेक्शन अनकंट्रोल्ड है, अगर ये इंटरसेक्शन क्या है, अनकंट्रोल्ड है, मतलब कोई भी सिग्नल आपने प्रोवाइड नहीं किया है, तो 24 जगह यहाँ पर ट्रैफिक के मूवमेंट की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होगा। ये जहां जहां भी ये लाइनें कट कर रही ना, ये सब तुम्हारे कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट हैं। ऑल दीज आर द कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट। मेजर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट होते हैं जो क्रॉसिंग की वजह से होते हैं, जो ट्रैफिक के क्रॉसिंग की वजह से कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट होते हैं, उनको मेजर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बोलते हैं। और जो टर्निंग मूवमेंट की वजह से आपके कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं माइनर, उनको हम लोग बोलते हैं माइनर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट। तो 24 कॉन्फ्लिक्ट होंगे। अभी इसका सही से डायग्राम बना के मैं आपको 24 गिनवा दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, अभी मान लो 24 होते हैं। भैया हमें कितने चाहिए प्रैक्टिकली? हम जब ट्रैफिक को मूव कराएंगे तो हम कितने कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट चाहते हैं, कितनी बार कॉन्फ्लिक्ट करा सकते हैं? ऐसी सिचुएशन में हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? इन दिस सिचुएशन आवर रिक्वायरमेंट इज टू प्रोवाइड द सिग्नल एंड रिड्यूस ऑल द कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट टू जीरो। जीरो चाहिए। अब देखो, 4 फेज का सिग्नल डिजाइन करेंगे और उसके भी आपके पास 2 तरीके हैं। दोनों तरीके की बात करते हैं। पहला तरीका ये है, यह आपने 4 फेज का एक सिग्नल डिजाइन किया। अब देखो ट्रैफिक को कैसे हम लोग मूव कराएंगे। वही इंटरसेक्शन है, 4 फेज बना रहा हूं, 4 इंटरसेक्शन मत समझ लेना। ये लो, तो वही वही सारा गेम है। अब एक फेज 1 में क्या कर रहा है? दिस इज द फेज 1, दिस इज द फेज 2, दिस इज द फेज 3 एंड दिस इज द फेज 4। अब कैसे कैसे मूवमेंट कराएं? तो फेज 1 में मैंने क्या किया, रोड, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो रोड ए के लिए मैंने स्ट्रेट और लेफ्ट ट्रैफिक के मूवमेंट को अलाउ किया। ये लो कि आप लोग भैया स्ट्रेट और लेफ्ट वाले चले जाएं। जिस समय ये मूवमेंट हो रहा है, बाकी सभी जगह सिग्नल रेड है, बाकी सभी जगह सिग्नल रेड है। यहां से राइट वाले के लिए सिग्नल रेड है और रोड बी के लिए तो पूरा ही सिग्नल रेड है। क्लियर है? बोलो, फेज 1 में ये गेम हो गया। फेज 2 में हमने क्या किया? फेज 2 में हमने बोला एक काम करो, अब केवल राइट वाले जाओ। फेज 2 में अब केवल राइट वाले मूवमेंट करो, समथिंग लाइक दिस। तो स्ट्रेट भी निकल गया, लेफ्ट भी निकल गया, राइट भी निकल गया। बताओ, स्ट्रेट ट्रैफिक भी चला गया, लेफ्ट ट्रैफिक भी चला गया, राइट ट्रैफिक भी चला गया फॉर द रोड ए। अभी तक कितने कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं? अभी तक टोटल कितने कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं? टिल नाउ यू हैव मेजर नोटेड हाउ मेनी कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट? अभी तक टोटल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट कितने हैं? 0, बिल्कुल। अब फेज 3 में क्या किया? फेज 3 में हमने बोला तुम एक काम करो, अब ए वाले सब रुक जाओ, बी वाले स्ट्रेट वाले चले जाओ और लेफ्ट वाले चले जाओ। बी का स्ट्रेट ट्रैफिक निकल जाए और लेफ्ट ट्रैफिक निकल जाए। इस फेज की अगर बात करें तो केवल ये मूवमेंट हो रहा, बाकी जगह ट्रैफिक क्या है? रुका हुआ है। बाकी जगह ट्रैफिक क्या रुका हुआ है? यस और नो? सिमिलरली बेटा अगर हम बात करते हैं फेज 4 में, मैंने क्या किया? फेज 4 में मैंने बोला अब इस रोड के राइट टर्निंग ट्रैफिक निकल जाओ। इस रोड के जो राइट टर्निंग ट्रैफिक हैं
वो निकल जाओ समथिंग लाइक दिस। देखो, यही सब मूवमेंट तो यहां पर भी हो रहे थे, यही सब मूवमेंट तो यहां पर भी हो रहे थे, बट ये एक अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन था, तो 24 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट दिख रहे थे। अब आपने एक 4 फेस का सिग्नल डिजाइन किया और इस तरीके से ट्रैफिक को मूव कराया, तो अब यहां पर टोटल कॉन्फ्लिक्ट कितने दिख रहे हैं? टोटल कॉन्फ्लिक्ट कितने हैं? 0। यही तो 3 ट्रैफिक थे, स्ट्रेट ट्रैफिक, लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक, राइट टर्निंग ट्रैफिक। तो जो जहां पे भी है, जिसको भी स्ट्रेट जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, ऑल द ऑल द मूवमेंट्स वी हैव अलाउड विद 0 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट। अब समझ में आया सिग्नल का खेल? तो ये है आपका एक सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन, ये है आपका एक सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन। दिस इज योर सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन। एनी डाउट टू एनीवन? अब ये डिपेंड करेगा कितना लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक है कहीं पे, कितना राइट टर्निंग ट्रैफिक है और कितना स्ट्रेट ट्रैफिक है। इसका एक तरीका और है, एक तरीका और है, आप इसको ऐसे भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगेन यू कैन डिजाइन अ 4 फेज सिग्नल। देयर इज वन मोर ऑप्शन, तो वो ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। देयर इज वन मोर ऑप्शन। ये देखिए, अब मैं क्या करता हूं, अगर मान लो ट्रैफिक कम है, तो मैंने पहले फेज 1 में, दिस इज द फेज 1, दिस इज द फेज 2, दिस इज द फेज 3 एंड दिस इज द फेज 4। अब एक एक साइड ट्रैफिक खोल दो, स्ट्रेट, लेफ्ट, राइट। फेज 1 में इन सबको अलाउ कर दिया। फेज 2 में क्या किया? फेज 2 में क्या किया? स्ट्रेट, लेफ्ट, राइट। फेज 3 में क्या किया? स्ट्रेट, लेफ्ट, राइट। फेज 4 में क्या किया? स्ट्रेट, लेफ्ट, राइट। ये भी एक ऑप्शन है, देखो। तो भैया जब सब रुके हुए हैं, स्ट्रेट, लेफ्ट, राइट, कितने कॉन्फ्लिक्ट? भाई ये चारों डायरेक्शन से व्हीकल स्ट्रेट, लेफ्ट, राइट जाना चाह रहे थे, भेज दिया। तो अगर राइट टर्निंग ट्रैफिक बहुत ज्यादा नहीं है, राइट टर्निंग ट्रैफिक अगर किसी लोकेशन में बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगर राइट टर्निंग ट्रैफिक ज्यादा है, तो फिर इनका मूवमेंट आपने सेपरेट किया है, तो फिर इनका मूवमेंट आपने, राइट टर्निंग ट्रैफिक का मूवमेंट क्या कर दिया है? सेपरेट कर दिया है। तो नाउ आई होप द एंटायर डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन कि विद द हेल्प ऑफ द सिग्नल, सिग्नल की हेल्प से किस तरह से आपने जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, उन कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर दिया, खत्म कर दिया। अब बात क्लियर है? कहीं पे किसी को कोई डाउट? इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क योर डाउट। यहां तक के डिस्कशन में अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो पूछ सकते हैं आप। चलें फिर आगे बातचीत कर लें, आगे बातचीत कर ली जाए। बोलिए, कैन वी मूव फर्दर बेटा? चलो, तो अब एक अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द डिले एंड क्यू एनालिसिस। दैट इज द डिले एंड क्यू एनालिसिस। दैट इज द डिले एंड क्यू एनालिसिस। बड़ा अच्छा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा समझो, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। फिर वही बात है, दोनों ही यूज होते हैं क्षितिज, दोनों ही यूज होते हैं। अब जहां पर जिस इंटरसेक्शन में जैसा ट्रैफिक होगा, जिस इंटरसेक्शन में जैसा ट्रैफिक, बार बार मैं एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं, इनमें कोई रूल नहीं कि हम ऐसा ही प्रोवाइड करेंगे। डिपेंडिंग अपॉन द साइट कंडीशन,
इस दुनिया में जितने भी इंटरसेक्शन हैं, आपके शहर में जितने भी इंटरसेक्शन हैं, क्या सभी जगह ट्रैफिक की सिचुएशन एक ही होगी? आप ही बताओ। अरे कहीं पे राइट टर्निंग ट्रैफिक है ही नहीं, कहीं पे लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक है ही नहीं, तो केवल स्ट्रेट के लिए डिजाइन करेंगे। कहीं पे राइट टर्निंग ट्रैफिक अलाउ कर रखा आपने, तो इट विल टोटली डिपेंड अपॉन द ट्रैफिक कंडीशन। पॉसिबिलिटीज मैं सारी बता दे रहा हूं, पॉसिबिलिटीज हम लोग यहां पर सारी डिस्कस कर ले रहे हैं। आई होप द एंटायर डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन। एनी अदर डाउट? और किसी को कोई डाउट है कुछ? और अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। If anyone having any other doubt, any other query, you can ask your doubt. चलें आगे? नहीं नहीं, अगला टॉपिक स्टार्ट करने के पहले अगर पिछले टॉपिक्स में कहीं पे भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं। फिर बिल्कुल रिलैक्स होकर हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करें। अच्छा, ऐसी बात है। चलो तो लेट्स सी द नेक्स्ट डिस्कशन। नेक्स्ट डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, और उसको समझते हैं। कहानी ये है कि इतनी देर से हम लोग बात कर रहे हैं एवरेज डिले पर व्हीकल, एवरेज डिले पर व्हीकल सिग्नल ऐसा डिजाइन करेंगे जहां पर डिले कम से कम हो। तो अब उस डिले की भी तो बात कर लें भाई, उसकी भी तो एनालिसिस कर लें। क्यू का मतलब तो जानते ही होगे, लाइन। क्यू का मतलब तो जानते होगे, लाइन। ठीक है, जरा समझना। किसी भी इंटरसेक्शन में, किसी भी इंटरसेक्शन में जिस समय सिग्नल रेड है, या फिर मैं एक साइकिल लेंथ में, मान लो अभी ये रोड ए है, ये रोड बी है, तो अभी वही सेम गेम चल रहा है। अब मान लो रोड बी के लिए सिग्नल अभी रेड है, रोड ए पे ट्रैफिक का मूवमेंट हो रहा है, रोड ए पे ट्रैफिक का मूवमेंट हो रहा है, समथिंग लाइक दिस। तो इस पेन के बिना तो मजा आएगा नहीं। तो रोड ए पे ट्रैफिक का मूवमेंट हो रहा है, रोड बी पे सब रुके हुए हैं, रोड बी पे सब रुके हुए हैं, यस और नो? क्योंकि रेड है यहां पे। रोड ए का जब ग्रीन खत्म हो जाएगा, रोड ए का जब एम्बर खत्म हो जाएगा, तब रोड बी पे क्या आएगा? ग्रीन आएगा, यस और नो? तो अभी अगर मैं बात करूं, जैसे ही इसमें ग्रीन स्टार्ट हुआ है, वैसे ही यहां पर क्या मैं बोल सकता हूं, रेड स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी यहां पर सिग्नल कैसा हो गया है? अभी यहां पर सिग्नल हो गया रेड। अभी रोड बी के लिए सिग्नल हो गया रेड। चलो बहुत अच्छी बात है। अब जिस समय रोड बी पे सिग्नल रेड है, तो हम तुम सब लोग आ रहे थे, ये था रोड बी। तो भैया आए, और अब सिग्नल क्योंकि रेड हो गया है, तो ये लोग रुक गए। क्या करें? तुम भी आए, तुम भी रुक गए। यूथ आया, ये भी रुक गया। क्षितिज आए, ये भी रुक गए। सब इस तरीके से रुकते चले जा रहे हैं, एक के बाद एक। कब तक सिलसिला चलता रहेगा? तो क्या मैं बोल सकता हूं, ये हो रहा व्हीकल का अराइवल। व्हीकल आते जा रहे हैं, और सिग्नल रेड है, रेड इसका ग्रीन चल रहा है, फिर इसका एम्बर चलेगा, और फिर इसके बाद जब ये ग्रीन होगा, जैसे ही सिग्नल ग्रीन होगा, जब सिग्नल ग्रीन होगा, तो व्हीकल का यहां से डिपार्चर स्टार्ट होगा। तो व्हीकल का यहां से डिपार्चर स्टार्ट होगा। अब एक साइकिल में तो तीनों चीजें हैं ना, एक साइकिल में तो ग्रीन भी है, एम्बर भी है, और रेड भी है। तो एक पूरी साइकिल में, एक पूरी साइकिल में इन सभी व्हीकल को कितना डिले हुआ इस रेड टाइम की वजह से? टोटल डिले कितना हुआ? अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। मान लो यहां पर जो रेड टाइम था वो 30 सेकंड का था। जैसे ही ये रेड स्टार्ट हुआ था, ये वाला व्हीकल यहां पर था, इस वाले व्हीकल को कितना वेट करना पड़ेगा?
बोलो। जैसे ही ये यहां पर आया सिग्नल रेड हो गया, अब ये आगे जा नहीं सकता है, अब ये आगे मूव नहीं कर सकता है, इसको यहीं पे रुकना पड़ेगा, यस और नो। तो 30 सेकंड तक ये वेट करेगा। मान लो टाइम हेडवे जो है, मान लो टाइम हेडवे जो है वो हर व्हीकल का 3 सेकंड है, तो जाहिर सी बात है 3 सेकंड बाद ये व्हीकल आया होगा। टाइम गैप जो है अराइवल में, मान लो वो 3 सेकंड है, कांस्टेंट है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा, प्रैक्टिकली जरूरी नहीं कि अगला व्हीकल 3 सेकंड बाद ही आएगा। समझने के लिए अगर हम टाइम हेडवे को कांस्टेंट कर देते हैं, तो 3 सेकंड बाद ये व्हीकल आया, अब 3 सेकंड तो रेड के पास हो चुके हैं, तो दूसरे वाले भाई साहब को कितना वेट करना पड़ेगा? व्हाट विल बी द वेटिंग टाइम फॉर द सेकंड व्हीकल एट दिस इंटरसेक्शन? 27 सेकंड। 3 सेकंड तो निकल गए। इनके लिए वेटिंग टाइम कितना होगा? 24 सेकंड। इनके लिए वेटिंग टाइम कितना होगा? 21 सेकंड। इनके लिए वेटिंग टाइम कितना होगा? 18 सेकंड। एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। यस और नो? तो मैं बोलूं कि इस रेड की वजह से कितना टोटल डिले हुआ, इस रेड टाइम की वजह से टोटल डिले कितना हुआ इस इंटरसेक्शन में, इस ट्रैफिक को, तो इन सबके डिले को ऐड कर दें, इन सबके डिले को ऐड कर दें, यस और नो? बिल्कुल। अब जो लेट आएगा उतना तो रेड टाइम निकल गया है ना। इन सबके डिले को ऐड कर दें तो टोटल डिले मिल जाएगा क्या? इन सबके इंडिविजुअल डिले टाइम को अगर हम ऐड कर दें तो क्या हमें टोटल डिले इस इंटरसेक्शन में इस सिग्नल की वजह से कितना हो रहा है, ट्रैफिक को कितना डिले फेस करना पड़ रहा है, ये वैल्यू हमें पता चल जाएगी क्या? ये वैल्यू हमें पता चल जाएगी क्या? बोलिए बेटा। लेकिन अगर मैं जानना चाह रहा हूं कि एवरेज डिले कितना होगा, तो भैया सबका डिले ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ व्हीकल कर दें तो एवरेज डिले भी पता चल जाएगा। हम एक एक व्हीकल के डिले की बात ना करके इन जनरल इस सेक्शन, इस इंटरसेक्शन पे सिग्नल की वजह से एवरेज डिले कितना हुआ है ये भी तो डिफाइन कर सकते हैं। दैट वी कैन ऑल्सो डिफाइन। तो ये तो दो कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, टोटल डिले क्या होता है और एवरेज डिले क्या होता है। तो सबसे पहले ये कंफर्म करो कि टोटल डिले और एवरेज डिले होता क्या है, ये समझ में आ गया। अब व्हीकल का डिपार्चर कब स्टार्ट होगा? जब रेड टाइम ओवर हो जाएगा। तो मान लो पूरे रेड टाइम में इतने व्हीकल आए, मान लो पूरे रेड टाइम में इतने व्हीकल आए, मुझे अगर हर व्हीकल के बीच का स्पेस हेडवे पता है, पता है अगर मुझे मुझे हर व्हीकल के बीच का स्पेस हेडवे पता है, तो क्या मैं यहां पर क्यू लेंथ बता सकता हूं कि इस पूरे रेड टाइम में इस लाइन की लेंथ क्या होगी? क्या मैं ये बता सकता हूं? बिल्कुल बता सकते हैं। और भैया स्पेस हेडवे पता है, लेंथ ऑफ द व्हीकल पता है, तो कितना? 1 2 3 4 5, 5 × L प्लस 1 2 3 4 4 × S, इतना टोटल क्यू लेंथ होगा क्या अगर पूरे रेड टाइम में इतने व्हीकल आए हैं? तो दिस इज गोइंग टू बी द क्यू लेंथ, दिस इज गोइंग टू बी द क्यू लेंथ। कैन वी से लाइक दिस? यस और नो? कैन वी से लाइक दिस? ये तीनों टर्म क्लियर हो गए कि नहीं? टोटल डिले, एवरेज डिले एंड क्यू लेंथ। टोटल डिले, एवरेज डिले एंड क्यू लेंथ इज क्लियर टू एवरीवन? कोई जल्दी नहीं है? वी हैव सफिशिएंट टाइम, वी हैव सफिशिएंट टाइम। तो आराम से देख के बताओ कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। अभी तो केवल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं टॉपिक, अभी तो एनालिसिस पूरी बाकी है, अभी एनालिसिस भी करेंगे, अभी पूरी एनालिसिस करेंगे। बट यहां तक की बातें क्लियर हैं तो फिर आगे बातचीत करें। एवरीवन प्लीज कंफर्म बेटा, टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यू लेंथ में डाउट है? क्या डाउट है बताओ? क्यू लेंथ में डाउट है? क्या डाउट है बताओ? क्यू का मतलब होता है लाइन। क्यू 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 वैसे कैसे समझाएं? अरे अंग्रेजी का वर्ड है क्यू, क्यू का मतलब होता है लाइन। एक के बाद एक लोग खड़े हैं तो कितनी लेंथ हो गई? क्यू लेंथ।
एल तो एस में इंक्रीज हो गया, कैसे? अरे हाँ, मतलब ठीक है, अगर आपको ये स्पेसिंग पता है, बिल्कुल सही। एल तो एस में इंक्लूड है, मेरा पॉइंट ये था, अगर आपको नंबर ऑफ व्हीकल्स और उनके बीच की स्पेसिंग पता है तो आप बता सकते हैं ना कितनी क्यू लेंथ होगी। हाँ, सरकारी ऑफिस के बाहर लिखा होता है स्टैंड इन क्यू, इसका मतलब क्या होता है? एक के बाद एक लोग अपने, अब बैंक वैंक में जाओ तो बोलते हैं ना क्यू में लग जाओ भाई, है ना? क्यू में, बैंक में कैशियर साहब क्या बोलते हैं, अरे एक एक करके आओ, मतलब क्यू फॉर्म कर लो, लाइन बना लो। तो लाइन कितनी है, यही एटीएम जाते हो, एटीएम जाते हो एक टाइम में एक ही लोग की एंट्री अलाउ होती है अंदर। अब बाहर 10 लोग खड़े हैं, तो क्या 10 लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी बारी का वेट कर रहे हैं कि ये वाले भाई साहब आ जाएं तो हम जाएं। हाँ हाँ, वो एस और आपको अगर एस और एल पता है तो उसके बेसिस पे टोटल लेंथ हम निकाल सकते हैं, पॉइंट ये था लोकेश, टोटल पॉइंट ये था। अरे भैया, एवरेज टाइम आ गया तो टोटल में क्या दिक्कत है? पहला व्हीकिल, ये पहला व्हीकिल है, इस क्यू का ये पहला व्हीकिल है, इस क्यू का ये दूसरा व्हीकिल है, इस क्यू का ये तीसरा व्हीकिल है, चौथा व्हीकिल है और ये पांचवा व्हीकिल है। ठीक है, जैसे ही सिग्नल रेड हुआ था, ये तुम आके यहाँ खड़े हो गए हो, अब तुम यहां से कब जा पाओगे? यूथ बताएगा। तुम यहाँ पहुंचे ही थे, सिग्नल रेड हो गया है, अब तुम इस पोजीशन से आगे मूव कब कर पाओगे, कितनी देर बाद मूव कर पाओगे? बोलो यूथ। सर जब ये रेड टाइम खत्म हो जाएगा तभी तो मूव कर पाएंगे। बिल्कुल। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो रेड टाइम है वो 30 सेकंड का था, तो तुम्हें यहाँ पर पहले व्हीकिल को 30 सेकंड तक वेट करना पड़ेगा। मैं तुमसे थोड़ी देर बाद आया था, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद आया था, तो मैं जब आया था तो मुझे रेड टाइम दिखा रहा था केवल 27 सेकंड। होता ना 30, 29, 28, 27, ऐसे ही तो टाइमिंग चलती है। तो मैं जब यहाँ पहुंचा, जब मैं रुका, तो मुझे दिखा रहा था कि भी रेड टाइम का ड्यूरेशन 27 सेकंड है। अब क्लियर है? ये भाई साहब और पीछे आए तो इनको दिखा रहा था रेड टाइम 24 सेकंड का है, इनको दिखा रहा था रेड टाइम 21 सेकंड का है, इनको दिखा रहा था रेड टाइम 18 सेकंड का है, एंड सो ऑन। अभी और भी व्हीकल हैं, तो टोटल डिले निकालने के लिए मैंने क्या किया, इन सबके इंडिविजुअल डिले को ऐड कर दिया। टोटल डिले निकालने के लिए मैंने इन सबके इंडिविजुअल डिले को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और अगर एवरेज डिले निकालना है तो जितने भी व्हीकल आएंगे सबके टोटल डिले को ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ व्हीकल कर दें, तो एवरेज डिले पर व्हीकल मिल जाएगा। तो एवरेज डिले पर व्हीकल मिल जाएगा। यस और नो? यही करना है। तो तीन चीजों पे हम लोग बात करेंगे, क्यू लेंथ, क्यू लेंथ और टोटल डिले और एवरेज डिले। अब बातचीत स्टार्ट करें, अब बातचीत स्टार्ट करें। अब बातचीत स्टार्ट करी जाए, तो कुछ है नहीं इस बातचीत में, देखो। अब जाहिर सी बात है, अब हमें यहां पर तो हमने दिखा दिया कि व्हीकल का जो अराइवल है वो यूनिफॉर्म है, व्हीकल का डिपार्चर जो भी है वो भी यूनिफॉर्म है। लेकिन यार प्रैक्टिकली बताओ, प्रैक्टिकली क्या व्हीकल इतनी तमीज से आएंगे और इतनी ही तमीज से जाएंगे? अगर प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात करें तो व्हीकल का अराइवल और व्हीकल का डिपार्चर तो चलो यूनिफॉर्म हो सकता है, लेकिन अराइवल तो रैंडम होगा भाई, क्योंकि सब यहाँ वेट कर रहे हैं, सिग्नल ग्रीन होगा तो एक चलो यूनिफॉर्म डिपार्चर हमने मान लिया, बट अराइवल तो रैंडम होगा ना। हर 3 सेकंड बाद ही व्हीकल आ जाए ऐसी कोई गारंटी तो नहीं है। हर 3 सेकंड बाद ही एक व्हीकल आएगा, इसकी पॉसिबिलिटी 100% है, ऐसा तो आप नहीं बोल सकते हैं।
यस और नो? बोलो भाई, वी कैन नॉट से लाइक दिस। बोलो। लेकिन अब हमें एनालिसिस भी करनी है, तो एनालिसिस करने के लिए हमें कुछ लेने पड़ेंगे एजम्पशन। कुछ एजम्पशंस लेंगे और उसके बेसिस पे हम एनालिसिस करेंगे। तो कुछ एजम्पशंस में इंपॉर्टेंट एजम्पशन, पहला एजम्पशन जो आपने लिया इसकी एनालिसिस के लिए, आपने बोला व्हीकल का अराइवल किसी भी इंटरसेक्शन में और जो डिपार्चर है वो यूनिफॉर्म है। ऐसा होगा नहीं, आपने माना है। व्हीकल का अराइवल और डिपार्चर क्या है? यूनिफॉर्म है। व्हीकल का अराइवल और डिपार्चर क्या है? यूनिफॉर्म। दिस इज योर एजम्पशन। क्लियर है? दूसरा एजम्पशन समझो। दूसरा एजम्पशन आपने बोला कि सर जो साइकिल लेंथ है उसमें केवल रेड और ग्रीन टाइम है, एम्बर एम्बर को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। यहां पर जो साइकिल है, एम्बर टाइम को हमने निग्लेक्ट कर दिया। हमने माना इस साइकिल में केवल रेड टाइम और ग्रीन टाइम है, बस दैट्स इट। केवल रेड है और ग्रीन है, एम्बर का कोई गेम नहीं है। फॉर एनालिसिस होगा नहीं, हमने एज्यूम किया है ताकि हमारी एनालिसिस थोड़ी आसान हो जाए, ताकि हमारी एनालिसिस थोड़ी क्या हो जाए, आसान हो जाए। और आपने तीसरा एजम्पशन लिया, और आपने एक तीसरा एजम्पशन लिया है कि सर साइकिल साइकिल स्टार्ट फ्रॉम साइकिल इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेड। ये भी आपने एजम्पशन लिया है कि साइकिल जो हमारी स्टार्ट हो रही सिग्नल की वो रेड से स्टार्ट हो रही है। इन तीन एजम्पशंस के बेसिस पे अब आप टोटल डिले की बात करेंगे, अब आप एवरेज डिले की बात करेंगे, और अब आप क्यू लेंथ की बात करेंगे। तो पहले कंफर्म करो कि एजम्पशंस क्लियर हैं। What are the various assumptions that we are considering for the analysis of total delay, average delay and queue length is clear to everyone? सारा खेल एकदम यूनिफॉर्म है। व्हीकल का अराइवल और डिपार्चर क्या है? यूनिफॉर्म है। व्हीकल का अराइवल और डिपार्चर क्या है? यूनिफॉर्म है, ये आपने कंसीडर किया है। अब देखो जरा, अब हो रहा है एक्चुअल खेल। अब हो बे खेला। अब का हो बे, का हो बे भाई, अब हो बे खेला। आओ फिर खेलें। चलिए, तो नाउ लेट्स सी द अंडरस्टैंड द सिचुएशन। यहां पर मैं दिखा रहा हूं टाइम, एक्स एक्सिस में मैं दिखा रहा हूं टाइम, वाई एक्सिस में मैं दिखा रहा हूं क्यूमुलेटिव अराइवल एंड डिपार्चर। क्यूमुलेटिव अराइवल ऑफ द व्हीकल एंड डिपार्चर ऑफ द व्हीकल। क्यूमुलेटिव अराइवल एंड डिपार्चर। अभी आप ही ने बोला है, मैंने नहीं बोला है। अभी आपने बोला है कि सर इंटरसेक्शन में व्हीकल का जो अराइवल और डिपार्चर है वो यूनिफॉर्म है। सर साइकिल जो है उसमें केवल ग्रीन और रेड टाइम है, और सर साइकिल जो स्टार्ट होगी वो रेड से स्टार्ट होगी। साइकिल जो स्टार्ट होगी वो रेड से स्टार्ट होगी। तो चलो भाई, तो मैंने बोला चलो अगर ये फॉर एग्जांपल यहां तक का ये रेड टाइम है, ये हो गया रेड टाइम, और रेड के बाद क्या आएगा? एम्बर तो है नहीं, मिसिंग है मामला, तो रेड के बाद आएगा ग्रीन। तो मुझे नहीं लगता ये रेड टाइम है, ये ग्रीन टाइम है, तो ये पूरी हमारी साइकिल लेंथ हो गई। दिस इज द साइकिल लेंथ, रेड प्लस ग्रीन। आराम आराम से समझना, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन समझ जरूर जाना। ये एक साइकिल की बात हो गई। रेड है, फिर रेड के बाद ग्रीन है, बस इतना ही खेल है। साइकिल हम कहां से स्टार्ट करा रहे हैं? साइकिल साइकिल वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द रेड। बोलो, साइकिल वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द रेड। बताओ भाई। अब जरा थोड़ा सा विजुलाइज करना और फील करने की कोशिश करना। सिग्नल है रेड, सिग्नल है रेड। पहला व्हीकल आया, दूसरा व्हीकल आया, तीसरा व्हीकल आया,
चौथा व्हीकल आया, इन सब का जो अराइवल है, इन सब का जो अराइवल है वो अराइवल है यूनिफॉर्म, इन सब का जो अराइवल है वो अराइवल है यूनिफॉर्म। क्या मैं इस तरीके से इनके अराइवल को रिप्रेजेंट कर सकता हूं? बताओ, क्या मैं इस तरीके से इनके अराइवल को रिप्रेजेंट कर सकता हूं? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो पहला व्हीकल आया, रुका हुआ है, दूसरा व्हीकल आया, रुका हुआ है, क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ व्हीकल, व्हीकल इंक्रीज कर रहे हैं भैया, व्हीकल इंक्रीज कर रहे हैं, देखो, तो व्हीकल आते जा रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। कर सकते हैं ऐसा कि नहीं? ये लाइन देखकर आपको पता चल रही यूनिफॉर्म अराइवल है। ऐसा थोड़ा है कि सिग्नल जब ग्रीन हो जाएगा, ऐसा थोड़ा है कि जब सिग्नल एक ग्रीन हो जाएगा तो व्हीकल का आना बंद हो जाएगा। व्हीकल तो कंटिन्यूअसली आते ही रहेंगे ना। सिग्नल रेड है ग्रीन है वो बात की बात है, सिग्नल अगर रेड है तो व्हीकल रुकेंगे, लेकिन अगर सिग्नल ग्रीन भी होगा तो भी तो अराइवल यूनिफॉर्म होता ही रहेगा, तब भी तो अराइवल यूनिफॉर्म होता ही रहेगा। और इसी बात को ध्यान रखते हुए, इसी बात को ध्यान रखते हुए मैंने इस अराइवल को रोका नहीं है, इसी बात को ध्यान रखते हुए मैंने इस अराइवल को रोका नहीं है। ये देखो, रेड में व्हीकल आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, लेकिन खेल पता क्या हुआ, जब ये रेड टाइम ओवर हो जाएगा, जब ये रेड टाइम ओवर हो जाएगा तो अब बेटा यहां पर डिपार्चर स्टार्ट होगा, क्योंकि सिग्नल हो गया है ग्रीन, क्योंकि सिग्नल हो गया है ग्रीन, तो अब व्हीकल का डिपार्चर भी स्टार्ट होगा। ये लो, व्हीकल ने डिपार्ट करना स्टार्ट कर दिया। ये पूरी एक साइकिल की स्टडी कर रहे हैं, एक पूरी साइकिल। ग्रीन में व्हीकल आते गए, आते गए, आते गए, रुकते गए, सिग्नल का रेड जब ओवर हो गया, जैसे ही सिग्नल ग्रीन हुआ तो ये मैंने व्हीकल का दिखा दिया आपको डिपार्चर। तो जरा ध्यान से देखो, ये व्हीकल का मैंने दिखाया आपको अराइवल, यूनिफॉर्म अराइवल, और ये ग्रीन वाली जो लाइन है वो इंडिकेट कर रही व्हीकल का डिपार्चर। कोई तकलीफ किसी को? यूनिफॉर्म अराइवल है, यूनिफॉर्म डिपार्चर है, पहला एजम्पशन सेटिस्फाई। व्हीकल का अराइवल और डिपार्चर यूनिफॉर्म है, पहला एजम्पशन हो गया सेटिस्फाई। फिर आपने बोला सर साइकिल में केवल रेड और ग्रीन है, साइकिल में केवल रेड और ग्रीन है, और तीसरा एजम्पशन आपने बोला कि सर जो साइकिल स्टार्ट हो रही है वो रेड से स्टार्ट हो रही है, जो साइकिल स्टार्ट हो रही है वो रेड से स्टार्ट हो रही है। बताइए, इफ यूनिफॉर्म अराइवल एंड डिपार्चर लाइन मस्ट बी पैरेलल, कैसे पैरेलल हो जाएंगी बताओ ना? पैरेलल तो तब होती ना जब यहां से डिपार्चर और अराइवल हो रहा था और यहीं से डिपार्चर होता। डिपार्चर तो 30 सेकंड बाद या जो भी रेड टाइम है उसी के बाद तो स्टार्ट होगा। क्यों भाई, क्यों भाई पैरेलल? एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, हम इंटरसेक्ट करा रहे हैं, हम इंटरसेक्ट करा रहे हैं, हम एक साइकिल की बात कर रहे हैं ना, हम एक पॉइंट पे हम ये मान रहे हैं कि इस पूरे साइकिल में, इस पूरे साइकिल में जितने भी व्हीकल आए हैं वो सभी व्हीकल इस ग्रीन टाइम पे निकल गए हैं, वो सभी व्हीकल इस ग्रीन टाइम पे यहां से जा चुके हैं। ये देखो, ये है गेम। मुजफ्फर एंड रोहन पॉइंट क्लियर है? मुजफ्फर एंड रोहन पॉइंट क्लियर है बेटा? अरे भैया इनफ्लो आउटफ्लो कहाँ है, गैप भी तो है 30 सेकंड का। मुजफ्फर भाई देखो, यहां से व्हीकल, अभी व्हीकल जब आ रहे हैं, सिग्नल रेड है तो वेट करेंगे ना, अभी तो पूरी कहानी समझाई। जब ये रेड टाइम ओवर हो जाएगा तभी तो डिपार्चर होगा, तभी तो आउटफ्लो होगा, तभी तो आउटफ्लो होगा। बोलो मुजफ्फर भाई। तो वही चीज तो यहां पर भी मैं दिखा रहा हूं कि अभी पहला व्हीकल आया,
अब ये जा नहीं सकता है, कब तक? जब तक रेड टाइम है। तो पहले वाले व्हीकल का जो वेटिंग पीरियड है ना, ये पहले वाले व्हीकल का वेटिंग पीरियड है। पहले वाले व्हीकल को इतना वेट करना पड़ेगा 30 सेकेंड। ये पहला व्हीकल तब यहां से निकल पाएगा। यस, ग्रीन में क्या हुआ? जितने व्हीकल इस रेड में आए थे, इतने ही व्हीकल इस रेड में आए थे। अगर आप बोलोगे इस रेड टाइम में कितने व्हीकल आए थे, तो ये नंबर ऑफ व्हीकल है जो इस रेड टाइम में आके लाइन बनाए हुए थे। सर अराइवल और डिपार्चर इंटरसेक्ट क्यों कर रहे हैं? हम करवा रहे हैं, वही तो बता रहे हैं। एक साइकिल में पूरे जितने भी व्हीकल आए, हमने इतना सफिशिएंट ग्रीन टाइम प्रोवाइड किया है कि वो निकल गए, सभी के सभी व्हीकल चले गए। देखो जरा, सभी के सभी व्हीकल निकल गए। वही मैं समझाना चाह रहा हूं। देखो, जब ये सिग्नल ग्रीन होगा, अभी रेड है, व्हीकल आते जा रहे हैं, रुकते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, रुकते जा रहे हैं। ये मान लो 5 व्हीकल हैं, जब सिग्नल का रेड खत्म हो गया, ऐसे समझो ये 5 व्हीकल आके इकट्ठा हो पाए थे और सिग्नल का रेड टाइम खत्म हो गया, अब हो गया ग्रीन। ये चीज आप ग्राफ में यहां देख सकते हैं। ये टोटल 5 व्हीकल आए थे इस रेड टाइम में, अब यहां से होने लगा डिपार्चर स्टार्ट। यहां से हो रहा है डिपार्चर, लेकिन जब डिपार्चर स्टार्ट हो रहा है तो अराइवल रुक थोड़ा गया है। जब ये सिग्नल ग्रीन हो जाएगा, ये 5 व्हीकल मूव करना शुरू कर देंगे, तो क्या पीछे से आने वाले व्हीकल रुक गए हैं? अराइवल तो चल ही रहा है ना, अराइवल तो चल ही रहा है ना भाई। तो जिस समय ये सिग्नल ग्रीन होगा, तब भी तो व्हीकल का अराइवल हो रहा होगा। बोलो बोलो भाई। इसीलिए हम लोगों ने इस अराइवल को यहां पर स्टॉप नहीं किया। रेड टाइम खत्म हो गया है, ग्रीन स्टार्ट हो गया है, तो डिपार्चर तो स्टार्ट हुआ है, साथ साथ व्हीकल का अराइवल भी आ रहा है। एक पूरी साइकिल में जितने भी व्हीकल आ रहे हैं, हम सबको डिपार्च कराना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं सब डिपार्ट कर जाएं, तो एक पूरी साइकिल की आप एनालिसिस कर रहे हैं, एक पूरे साइकिल की आप एनालिसिस कर रहे हैं। हाँ भाई, रोहन को समझ में आ गया। मुजफ्फर तुम भी कंफर्म कर दो। मुजफ्फर, तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? मुजफ्फर, योर डाउट इज क्लियर बेटा, यस और नो? बोलो। द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन, प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। चलें फिर आगे बातचीत कर लें। बोलो। ना 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 ना, आई एम नॉट डेलिबरेटली इंटरसेक्टिंग, नो मेरे डियर। अरे भैया, अगर व्हीकल लो, कहाँ रह गए हो तुम? अब मैं बोल रहा हूँ अराइवल यूनिफॉर्म नहीं है। ये देखो, ऐसे व्हीकल आ रहे हैं, ये नॉन यूनिफॉर्म अराइवल है, ये नॉन यूनिफॉर्म अराइवल है। हमने यूनिफॉर्म एज्यूम किया, इस वजह से लाइन ऐसे मिल रही स्ट्रेट, बस ये है एजम्पशन। यहां पर कोई पैटर्न ही नहीं है, कब आ रहे कब नहीं आ रहे। ये देखो, ये है नॉन यूनिफॉर्म अराइवल। हम पूरी साइकिल में जितने भी व्हीकल आ रहे हैं, उन सबको डिपार्ट कराना चाह रहे हैं। जितने आए पूरे साइकिल में सब चले गए, अब इसके बाद अगली साइकिल स्टार्ट होगी। अब फिर से व्हीकल रुकेंगे, फिर जाएंगे, और जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये लाइन आपकी यहीं पर खत्म हो जाए। ये देखो, तो अभी ये लेट्स से इट मे बी ऑल्सो पॉसिबल कि ये लाइन डिपार्चर ऐसे ही ओवर हो गया, मतलब केवल इतने ही व्हीकल एग्जिट हो पाए, अभी भी व्हीकल अवेलेबल हैं। दिस में बी ऑल्सो द सिचुएशन, बट अभी हम एनालिसिस के लिए मान रहे हैं कि जितने भी व्हीकल आ रहे हैं, हम उन सबको डिपार्ट करा पा रहे हैं। सिचुएशन समझ में आई? मींस जो ग्रीन सिग्नल टाइम में, उसमें सारे व्हीकल को पास करा रहे हैं जो रेड सिग्नल टाइम में आए थे। रेड में जो आए थे वो तो निकाल ही दिए, रेड में जितने आए थे वो तो गैप करा ही दिए। साथ साथ अब जब ग्रीन के टाइम पे भी जो आ रहे हैं वो भी जा रहे हैं।
इन दोनों लाइन में स्लोप किसका ज्यादा है ये बताओ। अराइवल का स्लोप ज्यादा है या डिपार्चर का, ऐसे बताओ। इन दोनों लाइन में स्लोप किसका ज्यादा है, अराइवल या डिपार्चर? डिपार्चर का। जितनी तेजी से आ रहे हैं उतने तेजी से ही भेजोगे, तभी तो ये दोनों व्हीकल निकल पाएंगे। मान लो 5 व्हीकल आए थे, 5 व्हीकल के लिए ही आप इसी इसी रेट से डिपार्ट कराते इन्हें, तो पूरे व्हीकल तो नहीं निकल पाते ना, क्योंकि 5 व्हीकल तो रुके हुए थे रेड टाइम में। यूनिफॉर्म अराइवल था तो व्हीकल का आना रुका तो नहीं था। नाउ द पॉइंट इज क्लियर, यस और नो? तो व्हीकल आर कंटिन्यूअसली कमिंग, तो रेड टाइम के बाद जब ग्रीन स्टार्ट हुआ तब भी तो आना चल रहा है। तो अब हम चाह रहे हैं इस पूरे साइकिल में जितने भी व्हीकल आ रहे हैं उन सबको निकाल दें हम। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बोलो बेटा, तो फिर आगे बातचीत करी जाए। अगेन आई एम रिपीटिंग, कोई जल्दी नहीं है, समझ लेना फिर बताना। तो भैया ये डिपार्चर भी तो यूनिफॉर्म ही बनाया है, स्लोप तो अलग अलग है। तुम्हारा यूनिफॉर्म का फंडा हिला हुआ है मुजफ्फर, तुम्हारा यूनिफॉर्म का फंडा हिला हुआ है। ये भी यूनिफॉर्म है, ये भी यूनिफॉर्म है, बट स्लोप रेट थोड़ा सेम होगा दोनों का। हर 3 सेकंड के गैप के बाद एक व्हीकल आ रहा है, सुनो, आओ आओ बात करें। हर 3 सेकंड के, नहीं नहीं अभी कैसे, अब तो शुरू हुए हम, नहीं अब हम बताएंगे, अब हम बताएंगे। हर 3 सेकंड के गैप के बाद एक व्हीकल आ रहा है, हर 3 सेकंड के गैप के बाद एक व्हीकल आ रहा है, हर 3 सेकंड के गैप के बाद अगर एक व्हीकल आ रहा है तो अराइवल यूनिफॉर्म है कि नहीं, पहले ये बताओ मुजफ्फर भाई। अगर हर 3 सेकंड के बाद एक व्हीकल आ रहा है इस इंटरसेक्शन में तो अराइवल है, यूनिफॉर्म है कि नहीं? मैंने ये कब कहा कि डिपार्चर भी हर 3 सेकंड के बाद होगा? नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं बोला। मैंने क्या बोला कि जब सिग्नल ग्रीन होगा हर 1 सेकंड के बाद एक व्हीकल जा रहा है, हर 1 सेकंड के बाद एक व्हीकल यहां से निकल रहा है। अगर हर 1 सेकंड के बाद एक व्हीकल निकलेगा तो डिपार्चर भी तो यूनिफॉर्म हुआ। बोलो मुजफ्फर भाई। तो अगर अराइवल हर 3 सेकंड में एक व्हीकल का है तो तुम मुझे बता दो 1 घंटे में कितने व्हीकल आएंगे? नहीं अभी नहीं समझ, अभी और समझाऊंगा ना ना ना, ना अभी कैसे, अभी अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो अभी शुरू हुआ मैं, अब मैं और बताऊंगा। तुम पहले मुझे बताओ, अगर हर 3 सेकंड में एक व्हीकल आ रहा है तो 1 घंटे, 1 घंटे क्यों बोल दिया? 60 सेकंड की साइकिल थी ना, 60 सेकंड की साइकिल थी। 60 सेकंड में मान लो 60 सेकंड की साइकिल है, 30 सेकंड का रेड है, 30 सेकंड का ग्रीन है, हर 3 सेकंड में एक व्हीकल आ रहा है, तो 60 सेकंड में कितने व्हीकल आएंगे? 60 सेकंड में कितने व्हीकल आएंगे बताओ मुजफ्फर भाई। हर 3 सेकंड में एक व्हीकल आ रहा है, तो हर 60, पूरे 60 सेकंड में कितने व्हीकल आएंगे ये देखो। तो 60 सेकंड में तुम बोलोगे 20 ना, वो तुम ये 20 बता रहे हो, ये देखो आते ही जा रहे हैं। इस पूरे 60 सेकंड में इस यूनिफॉर्म अराइवल के हिसाब से, ये तुम्हारे एग्जाम्पल के हिसाब से 20 व्हीकल आ रहे हैं। अरे भैया 3 सेकंड में एक व्हीकल आ रहा है तो 60 सेकंड में कितने व्हीकल आएंगे? अब इसमें इसका भी एक्सप्लेन करना है क्या? हाँ? अब मैं अगर ये चाहता हूं, अब मैं अगर ये चाहता हूं कि ये 20 व्हीकल 30 सेकंड में निकल जाएं, ये 20 व्हीकल जो हैं वो इस ग्रीन टाइम में निकल जाएं, तो डिपार्चर क्या रेट का होना चाहिए? डिपार्चर क्या रेट से कराना पड़ेगा? ये 20 व्हीकल को मैं एग्जिट कराना चाह रहा हूं, डिपार्ट कराना चाह रहा हूं इन 30 सेकंड, तो डिपार्चर का रेट तो ज्यादा रखना पड़ेगा ना। अगर अराइवल के रेट से ही डिपार्चर करोगे तो पूरे व्हीकल जा ही नहीं पाएंगे। हर 1 सेकंड में 1.5 व्हीकल निकल जाना चाहिए, यही कहना चाह रहे हो?
एक व्हीकल को जाने में 1.5 सेकंड, हाँ 1.5 सेकंड ये होना चाहिए, समझ रहे हो? इसलिए डिपार्चर का स्लोप ज्यादा दिख रहा है तुम्हें। तो डिपार्चर ज्यादा रेट से हो रहा है, अराइवल कम रेट से हो रहा है दोनों यूनिफॉर्म, हैं दोनों यूनिफॉर्म। मैंने कब कहा कि नॉन यूनिफॉर्म अराइवल है और नॉन यूनिफॉर्म डिपार्चर है? अब समझ में आया? अरे थीटा निकाल लो, और करें, चलो थीटा बोलो, थीटा 1 और थीटा 2 निकाल लें। थीटा 1 पूरे से निकालो। अरे चलो, तो आई होप आई होप यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं। आई होप यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं। हम्म, चलो अब और आगे सुनो, अभी तो खेल शुरू हुआ है। पहले वाले व्हीकल को कितनी देर वेट करना पड़ेगा? तो मुझे नहीं लगता है ये ग्रीन लाइन जो मैंने बनाई है, ये पहले वाले व्हीकल का वेटिंग पीरियड है, ये पहले वाले व्हीकल का डिले है। जल्दी बोलो हाँ या ना। दूसरे वाले व्हीकल को कितना वेट करना पड़ेगा? तीसरे वाले व्हीकल को कितना वेट करना पड़ेगा? चौथे वाले व्हीकल को कितना वेट करना पड़ेगा? यही बताता रहूं मैं तुम्हें, यही बताता रहूं मैं तुम्हें, बोल ही नहीं रहो, यही बताता रहूं मैं तुम्हें, यही बताता रहूं मैं तुम्हें। ये देखो, ये लास्ट वाला व्हीकल है, समझदार वाला व्हीकल, ये बिल्कुल पीछे था, इसको वेट ही नहीं करना पड़ा, ये जैसे जैसे पहुंचा सिग्नल ग्रीन हुआ, फ्लो के साथ निकल गया। लास्ट वाले व्हीकल का वेटिंग कितना हो गया? लास्ट वाले व्हीकल का वेटिंग कितना हो गया? 0 हो गया। बोलो। हर व्हीकल भैया यहां पर आए थे, ये अराइवल हुआ, जाएंगे यहां पर, तो इतना ही तो टाइम लगा वेटिंग का। ये भाई साहब यहां पर आए थे, अब इनको डिपार्चर करने का मौका मिलेगा यहां पर, ये इनका वेटिंग पीरियड तो हुआ। इस पूरी एनालिसिस में जो आप बेटा एक्स एक्सिस पे देख पा रहे हो, वो बता रहा वेटिंग टाइम। अगर मैं पूछूं इस पूरे साइकिल में, अगर मैं तुमसे पूछूं इस पूरे साइकिल में सबसे लंबी क्यू लेंथ कहां पर थी, सबसे ज्यादा व्हीकल कब अवेलेबल थे, क्या उस पॉइंट को इंडिकेट कर सकते हो? क्या उस पॉइंट को इंडिकेट कर सकते हो, यस और नो? बिल्कुल कर सकते हो। देखो, इस पर्टिकुलर टाइम पे जब टाइम 0 था, सिग्नल रेड स्टार्ट हुआ था, जब सिग्नल रेड स्टार्ट हुआ था तो कितने व्हीकल लाइन पे लगे हुए थे? कोई नहीं था। सिग्नल रेड का बढ़ रहा है तो लेंथ भी तो इंक्रीज कर रही है। देखो, जैसे जैसे रेड का टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे ये लाइन की लेंथ भी तो इंक्रीज कर रही है, क्योंकि व्हीकल आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, और पार्क होते चले जा रहे हैं, और पार्क होते हुए चले जा रहे हैं। अरे हमने भी पढ़ी है प्लेइंग विद ग्राफ, हमने भी पढ़ी है। और जानकारी के लिए एक बात बता दें तुम्हें, अगर आईआईटी कानपुर में कभी एमटेक या पीएचडी के लिए आना, तो किसी भी ब्रांच के लिए आना, स्ट्रक्चर के लिए आना, जियोटेक के लिए आना, एनवायरनमेंट के लिए आना, रिमोट सेंसिंग के लिए आना, हाँ किसी भी फील्ड से एमटेक या पीएचडी के लिए, तो प्ले विद ग्राफ ये जो बुक है ना, ये जरूर पढ़ के आना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं, और ऐसे ही होते हैं बेसिक बेसिक, ऐसे बेसिक बेसिक। स्लोप ही नहीं पता है, कहेंगे क्या करोगे एमटेक करके, जाओ। रैंक बहुत अच्छी सर, रैंक का कुछ नहीं चाहिए, जो काम करना आगे वो तो पता हो। तो हमने भी पढ़ी है। चलें आगे। तो भैया ये वाई एक्सिस पे तुम्हें क्या दिख रहा है? तुम्हें नहीं लग रहा है यहां से हम क्यू लेंथ बता सकते हैं? और मानो या ना मानो, ये वो टाइम है जब क्यू लेंथ सबसे ज्यादा दिख रही है, व्हाइट वाली डॉटेड लाइन।
ये जो व्हाइट वाली बेटा डॉटेड लाइन दिख रही तुम्हें, इट इज द मैक्सिमम क्यू लेंथ। देखो ना, समझो, सिग्नल रेड था, अभी भी सिग्नल रेड है, व्हीकल आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, रुक गए, सब सब व्हीकल आ गए, यहां से डिपार्चर स्टार्ट हुआ, अब तो जाना भी शुरू कर देंगे ना। तो लाइन पहले इंक्रीज कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी, और जब डिपार्चर स्टार्ट हो गया तो लाइन फिर डिक्रीज करने लगी, देखो। और लास्ट वाले व्हीकल के लिए कोई क्यू लेंथ ही नहीं है। बोलो बेटा। तो एक्स एक्सिस पे आप देख पा रहे हैं इस ग्राफ के, एक्स एक्सिस पे आप देख पा रहे हैं डिले, और वाई एक्सिस पे बेटा आप देख पा रहे हैं, वाई एक्सिस पे आप देख पा रहे हैं क्यू लेंथ। वाई एक्सिस पे आप देख पा रहे हैं क्यू लेंथ। खत्म हो गया, कब खेल खत्म, खेल खत्म, ये ओ, अब खेल खत्म। इसको बोल दो ए, इसको बोल दो बी, इसको बोल दो सी, खेल खत्म। अगर मैं इस पूरे साइकिल में, अगर मैं इस पूरे साइकिल में हमारे सभी व्हीकल को कितना डिले फेस करना पड़ा, ये अगर मैं निकालना चाहूं, तो क्या मैं बोल दूं ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ ए सी का होगा जो एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी विल बी इक्वल टू द टोटल डिले। क्या मैं बोल सकता हूं ट्रायंगल ओ ए सी का जो एरिया होगा, अरे पहले का डिले, दूसरे का डिले, तीसरे का डिले, चौथे का डिले, पांचवें का डिले, सबका डिले चाहिए, तो इसका एरिया निकाल लो। यस और नो? ट्रायंगल ओ ए सी जो है ये टोटल डिले की बात कर रहा है। बोलो बेटा, कंफर्म करो, कंफर्म करो, यस और नो? कैन वी से लाइक दिस? अच्छा, तो अब अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं एवरेज डिले क्या होगा, एवरेज डिले क्या होगा, तो मैं लिखूंगा टोटल डिले, टोटल डिले और डिवाइड बाय क्यूमुलेटिव अराइवल ऑफ द व्हीकल, नंबर ऑफ व्हीकल, इस पूरे साइकिल में कितने व्हीकल आए। तो क्या मैं लिख सकता हूं दिस इज गोइंग टू बी द एवरेज डिले पर व्हीकल, एवरेज डिले पर व्हीकल। बोलो, लिख सकते हैं ऐसा? बोलो भैया, पूरे साइकिल में कितने व्हीकल आए, टोटल डिले डिवाइड बाय अगर नंबर ऑफ व्हीकल कर दें तो एवरेज डिले पर व्हीकल मिल जाएगा। दोबारा पढ़ना किताब मुजफ्फर, समय निकाल के दोबारा पढ़ना। पिछली बार सही से पढ़ ही नहीं लग रहा तुमने। अरे भैया, ये पहले व्हीकल का डिले है, ये दूसरे व्हीकल का डिले है, ये तीसरे व्हीकल का डिले है, सब व्हीकल को कितना डिले हुआ इसका एरिया निकाल लें। सभी व्हीकल को मिला के टोटल कितना डिले हुआ उसके लिए इसका एरिया ले लें। तो वही तो लिखा है, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली द सेम थिंग इज रिटन हेयर, प्लीज, प्लीज सी। हैव यू सीन? आगे बात करें, आगे बात करें। तो भैया मेन समस्या है हमें स्ट्रेंग, अरे कोई समस्या समस्या नहीं, फालतू तुम लोग टेंशन लेते हो, काहे की समस्या, देखो कोई समस्या नहीं। तो भैया अब निकालते हैं इसका ट्रायंगल का एरिया, इधर बना दें, इधर कर दें। तो क्यूमुलेटिव यूनिफॉर्म अराइवल एंड डिपार्चर यहां था। चलो भाई, ट्रायंगल ओ ए सी का जो एरिया होगा, अगर मैं चाहूं तो क्या मैं लिख सकता हूं ट्रायंगल ओ बी सी, ट्रायंगल ओ बी सी का एरिया माइनस ट्रायंगल ए बी सी,
ट्रायंगल ए बी सी, अगर कोई तकलीफ ना हो तो ऐसे लिख दें, बोलो, लिख दें, बोलो। तो भैया ये ट्रायंगल ओ बी सी, ट्रायंगल ओ बी सी, ये बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ। बेस कितना है इसका? टोटल साइकिल लेंथ के बराबर है। और हाइट कितनी है? टोटल नंबर ऑफ व्हीकल जितने आए उसके बराबर है। टोटल नंबर ऑफ व्हीकल जितने आए हैं उसके बराबर है। और अगर मैं बात करूं ट्रायंगल ए बी सी का एरिया कितना होगा, तो हाफ, और इसका बेस कितना है? ग्रीन टाइम के बराबर है। और हाइट कितनी है? नंबर ऑफ व्हीकल के बराबर है। तो क्या यहां से हम ट्रायंगल ओ ए सी का एरिया निकाल सकते हैं? बोलिए, बोलिए। और बेटा ये कुछ और नहीं है, ये कुछ और नहीं है, ये जो आपने लिखा है ये इस साइकिल में सभी व्हीकल को कितना डिले फेस करना पड़ा ये लिखा है। और अगर कितने नंबर ऑफ व्हीकल टोटल इस साइकिल में आए थे वो हमें पता हो तो हम निकाल लेंगे एवरेज डिले पर व्हीकल भी। किस टाइम पे, किस पर्टिकुलर टाइम पे कितनी क्यू है, कितने व्हीकल हैं लाइन में, हम ये भी बता सकते हैं वाई एक्सिस की हेल्प से। और यहां पर जो आप इसके एक पॉइंट और ले लो, इसको ले लो पॉइंट डी, दिस इज योर पॉइंट डी। क्या मैं लिख सकता हूं एडी इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम क्यू लेंथ? एडी इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम क्यू लेंथ, बोलो। एडी इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम क्यू लेंथ, बोल सकते हैं ऐसा कि नहीं बोल सकते हैं? कैन वी से लाइक दिस, यस और नो? तो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ द टोटल डिले in a cycle. This was the concept of the average delay in a cycle. This was the concept of the maximum Q length or Q length at any particular time in a cycle at an intersection. At an intersection. अब बताओ मेरे लाल, दिमाग में अगर ये बातें पहुंच गई हैं तो चैट बॉक्स को लाल करने का समय आ गया है। अच्छा, एक सवाल, एक सवाल, एवरीवन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया है कि व्हीकल का अराइवल और डिपार्चर आपको बताया गया, उसके लिए एक आपको ग्राफ दिया गया है। ग्राफ कुछ ऐसा दिया गया था सवाल में, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ये सवाल, ये अराइवल दे रखा गया है, ये डिपार्चर दे रखा गया, ये साइकिल लेंथ दे रखी गई है, ये रेड टाइम दिया गया 30 सेकंड का और ग्रीन टाइम दिया गया 20 सेकंड का। ग्रीन टाइम दिया गया है 20 सेकंड का। और टोटल अराइवल जो हुआ है व्हीकल का वो 40 नंबर ऑफ व्हीकल्स आए हैं। तो पूछ रहा है इस केस में एवरेज डिले कितना होगा। और ये सवाल पूछा गया है तुम्हारे गेट 2011 में 2 नंबर का। दिस सवाल हैज बीन आस्क्ड इन योर गेट एग्जाम इन 2 मार्क्स। तो दिस इज द अराइवल ऑफ द व्हीकल, दिस इज द डिपार्चर ऑफ द व्हीकल। टोटल क्यूमुलेटिव व्हीकल जो आए इन अ साइकिल दैट इज गिवन एज 40 व्हीकल। रेड टाइम इज गिवन एज 30 सेकंड, green time is given as 20 second, total cycle length is given as 50 second. You need to calculate the total नहीं, you need to calculate the average delay per vehicle. You need to calculate the average delay per vehicle. You need to calculate the average delay per vehicle. हो पाएगा? You need to calculate the average delay per vehicle. कुछ करना ही नहीं था तो भैया टोटल डिले निकालो पहले। तो टोटल डिले होगा इस वाले ट्रायंगल का एरिया, टोटल डिले जो होगा वो होगा इस वाले ट्रायंगल का एरिया, यस और नो?
टोटल डिले जो होगा वो होगा इस वाले ट्रायंगल का एरिया। यस और नो? ठीक है, तो मैं लिखता हूं पहले टोटल डिले जो होगा, और इसका ट्रायंगल का एरिया, पूरे ट्रायंगल का एरिया हाफ, बेस है 50, हाइट है 40, माइनस हाफ, इसका एरिया माइनस कर दो, बेस है 20 और हाइट है 40। तो टोटल डिले बताओ कितना आ रहा है? देखो टोटल डिले कितना आ रहा है, चेक करो, चेक द कैलकुलेशन पार्ट। टोटल डिले कितना आ रहा है? अरे बोलो भाई। टोटल डिले इतना ही आ रहा है, तो एवरेज डिले कितना हो जाएगा? एवरेज डिले विल बी इक्वल टू 600 व्हीकल टोटल डिले था, नंबर ऑफ व्हीकल्स क्यूमुलेटिव थे 40, 15 सेकंड का एवरेज डिले हुआ है इस इंटरसेक्शन में पर व्हीकल। I hope the discussion is clear to everyone. So, with the help of the area concept, आपको केवल अराइवल और डिपार्चर को समझना है, जो कंसेप्ट हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। कैसा भी, कैसा जैसे मनो वैसे कर लो, हमको तो यही आसान लगता है, हमने ऐसे एरिया कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ योर डिले एंड क्यू एनालिसिस। नाउ वी कैन से कि वी हैव कंप्लीटेड द ट्रैफिक सिग्नल पार्ट। तो इन द ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस हम लोगों ने बातचीत कर ली बेटा ट्रैफिक साइन की, हम लोगों ने बातचीत कर ली ट्रैफिक सिग्नल की। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट अवर डिस्कशन फॉर द इंटरसेक्शन। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग का लास्ट टॉपिक जो होगा दैट इज गोइंग टू बी द इंटरसेक्शन, और उसके बाद हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे फॉर द हाईवे मटेरियल। आई होप द एंटायर डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में जरूर देखने को मिलेंगे। तो डू कंप्लीट दोस क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अरे जैसे भी एरिया निकालना मेरे भाई, क्षितिज एरिया निकालना है, यू नीड टू कैलकुलेट द एरिया। सिंपल ट्रायंगल का एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना उम्मीद कर लूं, इतना उम्मीद कर लूं। यस, सो दिस वाज द डिस्कशन फॉर दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास 3 PM। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो हम लोग आज मिलेंगे दैट विल बी एट 3 PM। टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर दैट विल बी द इंटरसेक्शन। दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग बेटा, थैंक यू।